नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने प्रयागराज में दो लड़कों के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आइए जिया की जुबानी जानते पूरी कहानी डिटेल में। ये जो घटना घटी है कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना की वजह से दो दोस्तों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होके रह गई। एक रात ने उन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके ख़त्म करके रख दिया। क्या हुआ, कौन से लोग हैं, क्या नाम है, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना होगा। एक शानू नाम का लड़का जो कि प्रयागराज के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और उसका ही दोस्त पवन नाम का लड़का, ये दोनों हमेशा से बेस्ट फ्रेंड थे, पड़ोसी भी थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे। बोलते ना चड्डी बड्डी यार, वैसे टाइप का था दोनों का। हमेशा हर जगह साथ में ही उठा बैठना, जहाँ जाना है, जो भी हरकतें करना है सब साथ में करते थे। बदमाशी भी कर रहे तो साथ में कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं, कहीं बुरे जगह जा रहे तो भी साथ में जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे तो भी साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल ना, इनके फैमिली वाले लोग भी समझ गए थे कि इन दोनों को अलग करना किसी की भी बस की बात नहीं है। ये दोनों ऐसे दोस्त हैं, तो सब इनकी दोस्ती की मिसालें देते थे इनके गांव में। सब लोग बहुत ज़्यादा इनसे खुश भी रहते थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि ये दोनों कुछ कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। चलो वो तो ठीक है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये लोग घूमते फिरते फिरते कई बार बहुत आगे कहीं कहीं पर भी निकल जाया करते थे, और वही इनकी सबसे बड़ी गलती होती थी। एक दिन की बात है, आज से 1 महीने पहले ये लोग आराम से अपने गांव में ऐसे ही दिन के टाइम में घूम रहे थे, अपनी मस्ती कर रहे थे। जो शानू है वो 17 साल का है और जो पवन है वो है 16 साल का। दोनों अपने गांव में आराम से घूम रहे थे, एकदम मस्त बिंदास, किसी बात की टेंशन तकलीफ नहीं थी। तभी अचानक से इसके जो पवन था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बोलता है कि यार शानू, चले कि आज कहीं अलग जगह घूमने, मज़े करने। हमारे गांव के जो कुछ 8-10 किलोमीटर बाहर एक जो गांव है जहाँ पे मार्केट लगता है, वहाँ पे कितना टेस्टी टेस्टी भजिया मिलता है, पकौड़े मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी लाल लाल तल के रखते हैं, चले क्या खाने। तो ये शानू बोलता, हाँ यार पकौड़े तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कब चलेंगे कि समझ में नहीं आ रहे। वो बाज़ार कितने बजे लगता है? तो बोलता है पवन कि देख, बाज़ार तो शाम के टाइम से ही लगता है, शाम के 4-5 बजे से लगना स्टार्ट होता है और उसके बाद रात के लगभग जैसे ही अंधेरा होने वाले रहता तक बंद हो जाता है। मतलब 2 घंटे 3 घंटे का ही मार्केट लगता है, भले 4-5-6-3 घंटे लगाएंगे और जैसे अंधेरा होने लगेगा वैसे ही बंद कर देंगे। तो फिर बोलता है शानू कि ठीक है यार, फिर चलते हैं कभी। तो पवन बोलता है कभी नहीं, आज ही चलेंगे। तो शानू बोलता आज तो लेट हो गया यार काफ़ी, और शाम के 5 बजे का टाइम हो गया, अभी कैसे जाएंगे। ये लोग सेकंड राउंड जब घूमने आए थे तब ये सब बातें कर रहे थे। दिन भर तो साथ में घुमा ही करते थे, गांव में ही अपने गांव के एक पीपल का पेड़ था जहाँ पे सब बैठा करते थे गांव के लोग, वहीं पर बैठ के दोनों बात कर रहे थे। तो बोलता है पवन कि नहीं नहीं चलना यार, प्लीज़ चलना, तेरी तो साइकिल भी है, तेरी साइकिल लेके मस्त चलते हैं, और मेरे पास पैसे हैं, तुझे अपने पास से पैसे ले चलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं और उसी पैसे से हम लोग मस्त खाएंगे पिएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बोलता है शानू कि ठीक है, इधर से मैं चला के ले चलता हूँ, उधर से तू चला के लाना, क्योंकि काफ़ी दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर है। तो पवन भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। दोनों अपने गांव से लगभग 5:30 बजे करीब निकल जाते हैं उस दूर वाले बाज़ार में जाने के लिए, पकौड़े खाने के लिए, लाल लाल तले वाले पकौड़े खाने के लिए। ये लोग निकल तो गए, मस्त साइकिल चलाते 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 फाइनली उस मार्केट में पहुंच भी जाते हैं। टाइम पास करते करते उस मार्केट में पहुंचते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और मार्केट लगभग बंद ही होने वाला था। तभी ये लोग फटाफट भागते भागते उस भजिया वाली दुकान में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लाल लाल पकौड़े थे। वहाँ पहुँचते हैं और फटाफट 2 प्लेट लेके खाना स्टार्ट कर देते हैं और मस्त दोनों दबा के खाते हैं। मस्त पकौड़े खा लिए, पेट भर गया, मज़ा आ गया एकदम। उसके बाद अब काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, लगभग 7 बजे का टाइम हो गया था। सब कुछ मस्ती करते करते तभी जो शानू था वो क्या बोलता है, यार अपन जब आ रहे थे, याद कर जब इस गांव में अपन एंटर करने ही वाले थे, एक पान वाले अंकल का दुकान था। बोलता है पवन की हाँ दुकान तो था, मैंने भी देखा था। तो बोलता है शानू कि अपन ना चलते टाइम ना उधर से सिगरेट लेके पीते पीते चल लेंगे। ये दोनों फूकते भी थे, ये लोग मस्त सुट्टा मारते थे।
तो फिर बोलता है पवन कि ठीक है यार, लेकिन बंद तो नहीं हो जाएगा दुकान, अपन पहुंचेंगे तब तक, क्योंकि थोड़ा दूर है और यहाँ पे तो मार्केट जल्दी बंद हो जा रहा है, अंधेरा होते से फटाफट बंद कर रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी में पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं इतनी जल्दी। और अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे अंधेरा होते होते दुकानें मार्केट बंद हो जाती हैं। सब जगह ऐसा नहीं होता है कि रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक चालू रहती है, ऐसा नहीं होता। एकदम छोटे छोटे गाँव में होता है कि जल्दी बंद होती है। इस गाँव में भी ऐसा ही था। ये लोग वहाँ साइकिल लेके मस्त निकल जाते हैं, चलाते चलाते उस गांव से बाहर निकलते हैं। जिस गांव के मार्केट में बाजार लगा था उससे बाहर निकलते हैं। इनको लगता है शिट यार, शायद वो अंकल ने दुकान बंद कर दिया, पान वाला दुकान, अब क्या करें हम लोग। जल्दी जल्दी चलाते चलाते दुकान के करीब पहुँचते हैं। जैसे दुकान करीब पहुँचते हैं, लगभग अंकल ने दुकान बंद ही कर दिया था, आधा ऐसे शटर डाउन कर दिया था। जो भी दरवाज़ा था, छोटी सी ऐसे गुमटे से दुकान थी, उसका आधा लगभग बंद कर दिया था। ये भागते जाते बोलते अंकल 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 प्लीज़ प्लीज़ बंद मत करो, हमको कुछ चाहिए। अंकल बोलते हैं बेटा बंद होने का टाइम हो गया, अब क्या चाहिए तुमको। ये बोलते नहीं नहीं प्लीज़ अंकल चाहिए हमको, आप थोड़ा सा ऐसी हाथ डाल के निकाल लो, हो जाएगा, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अंकल बोलते हैं क्या चाहिए बताओ। ये लोग अपने सिगरेट का नाम बताते हैं, बोलते हैं 1 डब्बा चाहिए। अंकल बोलते हैं तुम लोग अच्छा सिगरेट चाहिए, ठीक है दे देता हूँ। अंकल सिगरेट देते हैं और ये लोग उसका पैसा देते हैं और उसके बाद मस्त अपने पैकेट में डाल के माचिस डाल के निकल जाते हैं वहाँ से। मस्त निकल गए। अब साइकिल चलाते चलाते काफ़ी दूर पहुँच गए। लगभग इनका ना आधा सफ़र तय हो गया था, लगभग 5 किलोमीटर तक साइकिल चला लिए थे। अब लगभग 4-5 किलोमीटर और बचा था। ये लोग चलाते अभी रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो गया था। इन्होंने टाइम देखे थे, मोबाइल में टाइम देखे, 8:30 बजे का टाइम हो गया था। ये लोग उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से ये लोग गए हुए थे। लेकिन तभी साइकिल चलाते अचानक से पवन क्या बोलता है, इस बार उसकी वो थी बारी थी ना चलाने की। पवन क्या बोलता है, अरे यार अगर इस रास्ते से अपन जाए, ये बहुत लंबा रास्ता है, तो अपन घर पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगा। क्या करे यार, ये सामने शॉर्टकट दिख रहे हैं, उसी से चल ले क्या। तो शानू बोलता है कि हाँ चल तो सकते हैं, अपन दिन में भी कई बार आते हैं शॉर्टकट से, चल ठीक है उधर से निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग उस शॉर्टकट वाले रास्ते से अपनी साइकिल निकाल लेता है। जो पवन था वो चला रहा था और शानू पीछे बैठा हुआ था। चलाते उस शॉर्टकट वाले रास्ते के अंदर एंटर जैसे ही करते हैं, पूरा सुनसान माहौल, पूरा जंगली माहौल, एकदम ही ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा है। इन्होंने अपने फ़ोन का एक फ्लैश लाइट जलाए हैं और अब साइकिल चला रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर कोई चोर और टाइप का आदमी रहा तो फिर मोबाइल वोबाइल भी छीन सकता, अपन क्यों इतने अंधेरे वाले इलाके में इतने रात में आए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट शायद थी पहले, कभी तो थी, मैं गाड़ी से आया हूँ, पापा के साथ तो देखा हूँ, लेकिन अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, कहीं बंद हो गई है या ख़राब हो गई है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो पवन बोलता है शानू को ज़्यादा टेंशन मत ले, फ्लैश लाइट है ना, अपन चल लेते हैं। ये लोग चलते काफ़ी दूर आते हैं। अभी ना इनको एक महुआ का पेड़ दिखाई देता है। महुआ एक छोटा सा फ्रूट टाइप होता है, इतने छोटे से फ्रूट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गांव में होता है वो। तो उसका पेड़ दिखाई देता है और उसी पेड़ के पास ये जो पवन था वो साइकिल रोकता है। ये महुआ का पेड़ है, यहाँ पर साइकिल रोके और इस तरफ एक तालाब है, वहीं पर रोक दिया पवन साइकिल। तो बोलता है शानू क्या हुआ भाई, तो पेड़ के नीचे साइकिल क्यों रोक रहा है इतनी रात के टाइम में। तो बोलता है पवन कि यार थोड़ा सुट्टा मार लेते हैं ना। तो शानू बोलता है यार बाहर निकल के भी तो मार सकते हैं ना। पवन बोलता है नहीं प्लीज़ यार जलाना, थोड़ा सा मार लेते, मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ज़्यादा अपन गाँव की तरफ चले गए होते तो उधर नहीं मार सकते, कोई अपना पहचान का देख लेता तो। और अच्छा वो लंबे वाले रास्ते से नहीं गए, नहीं तो उधर अपने कोई भी पहचान का देख लेता, अपन को ऐसे सुट्टा मारते हुए तो घर पे कंप्लेंट पहुंच जाती। अच्छा है अपन यहीं मार लेते हैं और फटाफट मार के चलते हैं घर। तो शानू भी रेडी हो जाता है, पीछे बैठा हुआ था। ये लोग साइकिल से उतरते हैं और मस्त अपना जला के सुट्टा मारने लगते हैं। मारते अब शानू सोचता है, जैसे बुझता है, अब बोलता है शानू कि पवन क्या करूँ, मैं साइकिल चला लूँ क्या, तुझसे नहीं हो रहा है तो पवन बोलता है नहीं मैं चला लूँगा, तू टेंशन मत ले। तो बोलता है ठीक है फिर चला, बैठ साइकिल पे। और जैसे ही पवन साइकिल पे चलाने के लिए बैठता है, ये अपना सुट्टा नीचे फेंक चुका था शानू, और वैसे ही पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं, वो ऐसे उस महुआ के पेड़ के ऊपर देखता है। लेकिन जैसे उस महुआ के पेड़ के ऊपर देखता है शानू, उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्या देखता है, उस महुआ के पेड़ पे एक आदमी खड़ा हुआ है।
नॉर्मल जैसा कोई रोड पे खड़े रहता है वो उस पेड़ के ऊपर खड़ा है और उसकी आँख लाल और ब्लू डबल कलर में बहुत ही बुरी तरह से चमक रही है। मतलब पेड़ की कोई डाल में खड़ा होगा। हाँ, हम्म जैसे उसको देखता है ये अजीब सा घबरा जाता है, क्योंकि इसको समझ में आ जाता है कि इतने अंधेरे में कोई भी इंसान ऐसे नॉर्मली दिखाई तो नहीं दे सकता। और दिखाई देगा भी तो ऐसे पेड़ में खड़ी थोड़ी रहेगा। हाँ, इतने रात में पेड़ में थोड़ी खड़े रहो, वो पेड़ की एकदम ऊंचाई पे है। महुआ का अच्छा खासा भारी पेड़ था वो। ये उसको देखता है और देखते रह जाता है कि क्या है ये। बस वो इसकी तरफ और इसकी दोस्त तरफ देख ही रहा है नॉन स्टॉप अपनी ब्लू और लाल आंखों से। ये समझ गया है कि ये कुछ ना कुछ भूत प्रेत जैसी चीज़ है, क्योंकि इतने अंधेरे में हम एक दूसरे को खुद नहीं देख पा रहे बिना फ्लैश लाइट के, वो हमको क्लियर कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे। शानू ऐसा सोचता है और पवन को बोलता है कुछ बिना रियलाइज़ हुए कि हमने उसको देख लिया है। बोलता है पवन को कि भाई साइकिल भगा ले, अब थोड़ा फास्ट भगाना क्योंकि लेट हो गया है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे, और जितनी स्पीड हो सकेगी उतनी स्पीड में साइकिल चलाना। पवन बोलता है कि अचानक से स्पीड तुझे कैसे याद आ गई। शानू बोलता है कि देख पर प्लीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ, स्पीड जितनी हो सके उतनी तेज़ रखना तू। और चला पवन मस्त साइकिल चलाना स्टार्ट किया। अभी लगभग 100 मीटर आगे बढ़े ही होंगे कि अचानक से उसके साइकिल में एक ब्रेक लगता है। अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है, जैसे कुछ आगे आया है और उसकी साइकिल रुक जाती है पवन की। शानू बोलता है कि यार साइकिल क्यों रोक दिया। पवन बोलता है कि साइकिल मैंने नहीं रोका, वो खुद से रुकी है। तो शानू बोलता है देख देख मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी मत घबराना, और कैसे भी करके अगर साइकिल नहीं चलता है तो हम पैदल भागेंगे, लेकिन भागना है यहाँ से। तो पवन बोलता है क्या भागना है, बता क्या प्रॉब्लम हो गई। तो शानू बोलता है कि देख, जो पीछे अपन महुआ का पेड़ छोड़ के आया अभी, उस पेड़ पे एक ऐसा इंसान खड़ा था जो ऐसा दिखाई दे रहा था। जैसे ही पवन ये बात सुनता है वो अलग से एक्साइटमेंट में आ जाता है। बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी भूत देखना है। अब शानू बोल रहा है ये पागल हो गया क्या भूत देखना है। वो कोई बहुत ही अजीबोगरीब भारी शैतान था, उसके पास तो जाने की बात कर रहा है। शानू उसको समझाने की कोशिश करता है पवन को, लेकिन पवन बोलता है नहीं यार मुझे भूत देखना है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर अपनी दोस्ती कसम, तुझे मेरी कसम, मुझे भूत देखना है, मुझे कुछ नहीं पता। भूत है भाई, कोई प्रदर्शनी थोड़ी लगी हुई है। बोलता है शानू बोलता है पागल है क्या भाई, कोई कार्टून थोड़ी तो देखना है, भूत है वो। भाई तू समझ बात। अजीब सा घबराते हुए बोलता है शानू कि भाई तू समझ बात, हमको भागना पड़ेगा यहाँ से। पवन बोलता है कि नहीं, तू जा रहा है या नहीं जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन अब पवन को शानू अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ वहीं पर साइकिल छोड़ के ये देखने के लिए जाता है पैदल पैदल। और जैसे ही उस महुआ के पेड़ के नीचे ये दोनों पहुंचते हैं, ऊपर ऐसे पवन देखता है और ऐसे बस देखता रह जाता है। उसकी आंख ऐसे फ्रीज हो गई है, ऐसे बस देख ही रहा है। शानू बोलता है क्या हुआ भाई पवन, ऐसा क्या देख रहा है, चल चल घर चलते हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस नॉन स्टॉप ऐसे देख ही रहा है। फिर से शानू बोलता है पवन प्लीज देख, मजाक मत कर, जल्दी घर चलते हैं, जल्दी चल। कहीं से भी शानू की हिम्मत नहीं हो रही कि वो वापस से वो पेड़ की तरफ देखे। और ये जो शानू था वो वापस से चिल्ला के बोलता है, ऐसे उसके कंधे पे हाथ रख के, पवन जल्दी चल, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जैसे ये बोलता है शानू पवन को, पवन अजीब सा झटका लेता है और स्पीड में भागता है, और भागते हुए जो तालाब दूसरे साइड था महुआ के पेड़ के, उस तालाब में जाके कूद जाता है। और जैसे ही वो कूदता है शानू की घबराहट बढ़ जाती है, वो उसके पीछे जाता है देखने के लिए, वो उसे तालाब में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तैरना आता था कि नहीं आता था पता नहीं, इसको कुछ भी नहीं पता। ये अब इतना घबरा जाता है, अपने घर पे फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, उसके घर पे फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक डंडी भी नेटवर्क का नहीं था, नेटवर्क है ही नहीं। अब इसकी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये साइकिल उठाता है और एकदम फुल स्पीड में चलाते चलाते अपने घर भाग के जाता है, अपने घर वालों को बताता है। उसके घर वाले और शानू इसके पवन घर वालों के पास आते हैं और पूरे गांव में चिल्लम चिल्ली हो जाती है। पूरे गांव के 10-15 आदमी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्या हो गया। और गांव से मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी जिनके पास जो थी, सब में बैठते हैं और बैठ के ये लोग उस जगह पे निकल जाते हैं उसको पवन को ढूंढने के लिए। निकल तो जाते हैं, पूरे इलाके में हर जगह ढूंढने की कोशिश तो करते हैं,
लेकिन उनको पवन कहीं पर भी नहीं मिलता है। और उसके बाद इसमें से कुछ लोगों को तैरना भी आता था, गांव वालों में से कुछ लोग तालाब के अंदर भी कूदते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पवन कहीं पर भी नहीं मिलता है। पूरी रात वो लोग वहीं पर बैठ के काट देते हैं, कहीं से तो पवन आएगा। उसके घर वाले रो रो के बुरा हाल, पवन घर वालों का रो रो के बुरा हाल, पूरी रात बैठे हुए थे। वापस से दिन में जो तैरने वाले लोग थे वो तालाब में कूदते हैं, पूरे एरिया में हर जगह देखते हैं, लेकिन इनको पवन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, पवन कहीं पर भी इनको नहीं मिलता है। और आज पूरे 1 महीने हो गए हैं, ये लोग पवन को ढूंढ ही रहे हैं, पवन कहीं पर भी इनको नहीं मिला। बाप रे। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कोई बहुत बड़ा शहर होता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसी जगह पर ये घटना घटी रहती, तो ये समझ में आता कि लड़का कहीं भाग गया है खुद की मर्जी से, सारा ड्रामा था, कुछ भी कह सकते हैं, दुनिया की बात है। लेकिन ये जो घटना जहाँ पर भी हुई है, कौन सा गांव बताए थे? प्रयागराज के अंदर एक छोटा सा गांव, एकदम छोटा सा गांव, एकदम छोटा सा। तो वहाँ से ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ज़रूर इस घटना के पीछे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी जुड़ी हुई है। कोई क्या, वही जिसकी अभी आप लोगों ने इतनी देर से कथा कहानी सुने। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई? ये सब कुछ शानू ने ही लिख के भेजा है। बाप रे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार वालों से मिल जाए और उनके घर पर सब कुछ वापस से पहले के जैसा ठीक हो जाए। आप भी अपनी प्रार्थनाएं कमेंट सेक्शन में बनाए रखिए और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।